नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मसले को लेकर बनारस में माहौल गर्म है। मैं आज बनारस में हूँ और काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है, धाम है, उसके बाहर हूँ। ये देखिए जो धाम बना है और जो बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं वो ज्ञानवापी मस्जिद की है। एक तरफ से इस समय शाम का वक्त है, एक तरफ से मुसलमान देखिए इसी गेट से ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और उसी गेट से दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ के श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए जाते हैं। दरअसल विवाद इसको लेकर है कि बनारस की एक अदालत में पांच महिलाओं ने एक वाद दाखिल किया जिसमें श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन की अनुमति अदालत से देने की मांग की गई। जिला अदालत ने एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की और उन्होंने कहा कि उस इलाके की वीडियोग्राफी की जाए। देखिए आप ये दृश्य देखिए, शाम का वक्त है, नमाज का वक्त है। नमाज के एक इधर के रास्ते से लोग नमाज के लिए जाते हैं, इधर के रास्ते से लोग मंदिर के लिए जाते हैं और ये रोजाना का ये काम है। तो बात यह है कि श्रृंगार गौरी, ये जो सामने आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं, श्रृंगार गौरी का वाद दाखिल करने वालों ने कहा है कि वहाँ मंदिर था, श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन की 1994 के पहले स्थिति थी। अब साल भर में एक दिन दर्शन पूजन की अनुमति मिलती है, तो अब उसको रोजाना दी जाए, यही इसके लिए वाद दाखिल किया गया था। अदालत ने कहा कि उस जगह की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाए। जब एडवोकेट कमिश्नर यहाँ पर आए 6 मई को, तो यहाँ इस परिसर में आने के बाद मुस्लिम पक्ष ने उनका यह कहकर विरोध किया कि वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तय ये हुआ कि शुक्रवार को फिर से वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी, लेकिन उस दिन भी मुस्लिम पक्ष के विरोध की वजह से वीडियोग्राफी नहीं हो पाई और मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि एडवोकेट कमिश्नर को बदलने के लिए वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। सोमवार को और मंगलवार को, यानी आज, इस मसले पर दोनों तरफ से सुनवाई की गई और अदालत ने बुधवार तक अपना फैसला सुरक्षित रखा है और बुधवार को अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी कि एडवोकेट कमिश्नर बदले जाएंगे कि नहीं। और दूसरी बात, मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना था कि बैरिकेटिंग के भीतर और मस्जिद परिसर की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की बात अदालत ने नहीं कही है। तो अब इस मामले में 24 घंटे और इंतजार करना होगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि इस चीज को लेकर, इस विवाद को लेकर बनारस में इन दिनों माहौल क्या है। बनारस अपनी मस्ती का शहर है। मैं 80 पर आया हूँ एक चाय की दुकान पर। वजह तो रहे। आप सुन रहे थे इतना बढ़िया से। बंद करा दे। चलिए, धीरे हो गया। आप इतनी बढ़िया गजल सुन रहे थे और इतनी तन्मयता से सुन रहे थे, तो मैंने सोचा यहीं से अब बनारस का माहौल क्या शुरू किया जाए। यहाँ का माहौल जानते हैं, बनारस है, उसमें मोदी और जोगी और रस में नींबू वगैरह गाड़ के पिला रहे हैं और वो भी बना रहे हैं, चना का सतुआ भी उसमें मिला दे रहे हैं। कितने कांग्रेसी पी करके लौट जा रहे हैं। क्या बनारस है, बनारस है। लेकिन आप तो गजल सुन रहे थे, हमको अब तक आशिकी का वो गजल नहीं सुन रहा था, इस गजल को हनुमान जी ने भी सुना था। वहाँ पर हम भी बैठे थे, बाहर बैठे थे, खड़े ही थे, मतलब बैठ नहीं सके। मेरे पास मोबाइल था, रखने की जगह नहीं मिली, लेकिन पब्लिक ने कहा इस गाने को सुनाओ। हनुमान जी इतना प्रसन्न हुए। चुपके रात दिन आंसू बहा। ये गाना जब मैं गाता हूँ तो कांग्रेसी लेट जाते हैं। तो एक बार सुनाइए तो जरा। सकी का याद है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। बच्चन, देखिए मैं बताऊं, जो चचा जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, गजल सम्राट गुलाम अली ने ये गजल गाई है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। गुलाम अली पाकिस्तान से चलकर बनारस के संकट मोचन मंदिर में आए थे। संकट मोचन संगीत समारोह में उन्होंने गजल की प्रस्तुति दी थी
और इतनी गजलें सुनाई थी। मंदिर परिसर में बैठकर गुलाम अली ने आधी रात से ज्यादा बनारस के लोग मंत्रमुग्ध रहे थे, और उस रात मैं भी गजल सुनने के लिए, उनकी गजल गुलाम अली की, यहाँ आया था। अब सवाल चचा दूसरा, एक तरफ तो बनारस की ये संस्कृति, शाम को आप गुलाम अली की गजलें सुन रहे, और दूसरी तरफ ये एक नया विवाद, ज्ञान वापी, श्रृंगार गौरी, इससे कोई आज के दौर में से श्रृंगार गौरी कैसा है ना, वो देखने ही से मालूम होता है कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है और इसमें किसी का कोई कस नहीं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वाले कहेंगे, कानूनन वैसा ही करना चाहिए, चाहे हम रहें चाहे मुस्लिम भाई भी रहें, उसको मानना जरूरी है। जैसे अयोध्या में माना गया वैसे ही भी मानना चाहिए। लेकिन कुछ सांप्रदायिक लोग ऐसे हैं जिसमें स्पेशली, नाम तो नहीं लेना चाहते हैं, लाल टोपी वाले हैं, हेड हैं, उनका उन्हीं के वजह से थोड़ा सा मुसलमान भाई इसमें थोड़ा नाराज हो गए हैं। लेकिन जैसे अयोध्या बना है, मुस्लिम वालों ने बनाया कि उससे बनाया है और कोर्ट के फैसले को माने हैं, वैसे यहाँ का फैसला मोदी योगी जब तक रहेगा 2 साल के अंदर यहाँ का भी फैसला भी आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि एक बार जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, हालांकि वो राम जन्मभूमि हो गया, कोर्ट ने फैसला कर दिया, तब उस समय अदालत ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला देते हुए, कि अब बाकी जगह की जो विवाद है उसको वहीं रहने दो, 1947 की जो स्थिति थी वही मेंटेन की जाएगी, 1947 में जो स्थिति जहाँ की जो जैसी थी। मैं ये कह रहा हूँ कि अब हम 21वीं शताब्दी में जा रहे हैं। एक विवाद हमारा था राम जन्मभूमि का, अदालत ने उसको सेट कर दिया, पूरे देश के मुसलमानों ने उस फैसले को स्वीकार कर लिया, कहीं विरोध का एक पत्ता नहीं खड़का। तो आपको लगता नहीं है कि अब दूसरे मसलों को एक तरफ रख के हम विकास और आर्थिक प्रगति, रोजगार, नई पीढ़ी को एक नया संदेश देने की बजाय अब यही मंदिर मस्जिद हर जगह, क्योंकि अगर इस पर आ जाए बात तो देश के बहुत सारे शहर हैं जिसमें मंदिर और मस्जिद की दीवार बहुत सटी हुई है, या बहुत जगह ऐसे है, इसमें सरकारी कोई खर्चा है नहीं। आपने देखा 125 किलो सोना ये किसी दक्षिणी भारत ने दिया है यहाँ, और सबसे ज़्यादा अर्निंग अगर हुई है काशी विश्वनाथ जी वाले में 5.5 करोड़ हुए महीने में, ये जान दीजिए। तो इसमें सरकार का फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं, सरकार का फायदा ही है। ऐसी थोड़ी बात है कि हम जो और सब चीज़ भूल गए हैं, कौन सा ऐसा काम है जो कि नहीं हुआ है, सब हो ही रहा है। और रह गया है कि आपका कटाक्ष जो है, कोई चीज़ महंगाई में नहीं कुछ है, तरकारी में क्वांटिटी बढ़ गई, जो एक अच्छा, महंगाई की बात कर दी, बेरोजगारी तो कटाक्ष है। ये महंगाई कुछ नहीं है, केवल अंतर्राष्ट्रीय मामला है पेट्रोल और डीजल का, पेट्रोल डीजल रसोई गैस का। उसमें आप चचा चश्मा लगा लिए पूरा, जैसे पहले हुई। आज ऐसा है कि मोदी और योगी जी दोनों लोग सिर्फ एक ही चीज में लगे हुए कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम होता रहे, ताकि लोग महंगाई के मुद्दे से भटके रहें। रोजगार कहीं नहीं है, न कहीं नौकरी है, न कहीं चाकरी है, जितना सरकारी चीजें हैं सब डंप पड़ा हुआ है। अब देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में टाटा कराएगा वहाँ इंटरव्यू, टाटा कराएगा परीक्षा, प्राइवेट सेक्टर में केवल फेंकने का काम कर रहे हैं लोग। और जो कार्य मुगल काल में हुआ, औरंगजेब ने किया, वही की पुनरावृत्ति मोदी और योगी कर रहे हैं। भाईचारे की जो भावना नहीं, ये इसमें मोदी योगी का क्या मतलब? 5 लोगों ने अलग वाद दाखिल किया था, कोई हम घर में नहीं, अगर 5 लोगों ने वाद दाखिल कर दिया, वही चीज अब मैं आ रहा हूँ, और अदालत कोई फैसला दे रही तो उसमें मोदी योगी का क्या है? आप अभी एक शब्द आपने कहा कि 1947 के बाद आज देश किस दौर में गुजर रहा है उस पर आपका ध्यान नहीं है। लेकिन हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये किसी को रोजी रोटी देगा?
रोजी रोटी जब हम कोई नया कार्य करेंगे तो हमको मिलने वाला है, जिससे लोगों का कल्याण होने वाला है। महंगाई की दौड़, आप 2 साल के अंदर में गैस की कीमत कितना भागी है? कई चर्चा हो रही है उसकी। क्यों चर्चा होगी भाई? आप देख रहे हैं कि 90 साल के बुढ़े जब चश्मा लगा करके इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, तो हम लोग तो भाई विरोध पक्ष के लोग हैं, तो हम लोग जो भी बोलेंगे तो उपहास के पास। पढ़े लिखे ज्यादा हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मामला नहीं जानते। ये पेट्रोल, डीजल और ये गैस जो है हमारे यहाँ तो प्रोडक्शन। चाचा, ये कौन सा ऐसा हिसाब था ये पेट्रोल कंपनियों का कि जब चुनाव हो रहा था तो 3 महीने 25 पैसा नहीं बढ़ा, और चुनाव से पहले 15 रुपया लीटर कम हो गया, और जब चुनाव हो गया तो रोज बढ़ते 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 अब रह गया है कि जहाँ तक महंगाई का सवाल है, आप हमारी बात से सहमत नहीं? महंगाई तो मेरा ख्याल है कि अब बटिया तो मैंने तो देखा नहीं किसी में महंगाई है। कहते तेल ओल का जरूर है, तेल का है, रिफाइन का है, इन सबों का महंगाई का सर है। जो व्यक्ति आज किसी दुकान में काम करता है, 6,000 पाता है महीने का, उससे पूछिए उसके ऊपर क्या बीत रही है कि एक सिलेंडर वो कैसे खरीद रहा है। मेरे यहाँ एम्प्लाई मेरा काम करते हैं, 3 एम्प्लाई मेरे पास हैं, एक को 5,000 देते हैं, एक को 6,000 देते हैं। अब वो सोचिए उन सबों के ऊपर कहते हैं भैया सिलेंडर खरीदने के समय हम लोग का रूह कांप जाता है। अब बिना सिलेंडर का कोई विकल्प नहीं है भोजन बनाने का। लेकिन इसकी चर्चा कहाँ हो रही है? बनास की चर्चा हो रही तो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी। ज्ञानवापी सरकार गौरी, देखिए कोई विवाद नहीं है, वो उसको विवाद देके हवा बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हिंदू और मुसलमान हमारे जो साइकिल के 2 पहिए हैं, बिना उसके अब हमारे देश में संभव नहीं है कि हम मुसलमान को अलग कर दें, हिंदू को अलग कर दें। तो अब उसका सामंजस्य बैठा करके, उसमें भी प्रबुद्ध वर्ग है, अगर वो चाह जाए तो आज विवाद एक चुटकी में हल हो जाएगा। कोर्ट का मामला जो है, कोर्ट क्या चाह रही है, क्यों इसको खींच रही है लंबा, वो कोर्ट समझे। लेकिन ऐसा कुछ कोई विवाद है नहीं। प्रबुद्ध वर्ग हमारे यहाँ मुस्लिम वर्ग भी है, लेकिन उनको अलग हवा दिया जा रहा है, इधर अलग हवा दिया जा रहा है। क्योंकि ये जब तक हमको सत्ता में अगर रहना है तो उसके लिए जब तक ये मंदिर मस्जिद विवाद करके इसको क्या करना है कि वो कर दिया गया है कि अब क्या जो कट्टर हिंदू हैं एक तरफ हो गए, कट्टर मुसलमान इधर हो गए। प्रबुद्ध वर्ग कोई भी है जो समझदार है उससे पूछिए, वो कभी का नहीं कहेगा ज्ञानवापी विवाद होना चाहिए। लेकिन प्रबुद्ध वर्ग जो है, अरे मदन जी, गंगा जमुनी की जो तरजीह थी, आज 10 साल के अंदर ध्वस्त हो गया है। काशी के अंदर मुसलमान हमसे डर रहे हैं, हम मुसलमान से डर रहे हैं, ये भाजपा के लोगों ने करा दिया। अरे ये केवल बनारस में थोड़े ना हो रहा है, अब तो कुतुब मीनार को भी हटा के उसका नाम भी बदलने की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये साजिश के तहत पूरे ताजमहल का भी ताजमहल में भी हनुमान 19 मई को मथुरा में भी इसका मतलब तो एक जानबूझ के किया जा रहा है, और इसका जिम्मेदार कारपोरेट है, जो बड़ा बड़ा उद्योगपति। उसको क्या मतलब इससे? उसी को तो मतलब है, उनकी ना पूंजी 24% एक साल में बढ़ रही है, लाभ तो उनको हो रहा है ना। अडानी जी का रिफाइंड जो 100 का 200 हो रहा है, तो लाभ किसको हो रहा है? आप कांग्रेस से हैं? नहीं, हम किसी दल के नहीं हैं, हम एक साधारण दुकानदार हैं, इसलिए हम उसको झेल रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? इसमें समझ लीजिए कि जो मुद्दा आपका हम लोग का चल रहा है, तो ये पूर्व सरकारें जो थी, जो भेदभाव राजनीति की, उसका परिणाम है कि आज हिंदू मुसलमान जो है बट रहा है। पुरानी सरकारों की भी तो गलती है। हाँ, गलती पूरी है। अगर आज एक कानून होता, चाहे हमारे हिंदू के लिए चाहे मुसलमान के लिए, कानून तो एक है। कहाँ है? कुछ नहीं है। उनका अल्पसंख्यक आयोग अलग चलता है, हमारा हिंदुओं का अलग चलता है। वो भी बात है, एक कारण, बहुत बड़ा कारण है ये, विवाद का कारण नहीं है ये। पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग नहीं अलग है। आज एक हरजन को एक थप्पड़ मार दीजिए गलती करने के बाद, उल्टे आपके ऊपर FIR लिखाने चल जाता है थाने पे। तो क्यों मारेंगे? हाँ? क्यों मारेंगे आप दलित को थप्पड़? नहीं, गलती किया है। अरे क्या सवर्ण गलती नहीं करता? ठीक है, तो अगर सवर्ण को दलित मार देता, एक अगर सवर्ण गलती करे या दलित मार देता तो खाता है मार, खाता है। करेगा वो लात खाएगा, चाहे सवर्ण हो चाहे वो बैकवर्ड हो, यही चाहे जो भी हो। लेकिन एक कानून के दायरे में मोदी जी ने बांध दिया, हरिजन एक्ट ला करके। भाई साहब, अगर गांव से बिलोंग करते हो तो अपने खेतों की दशा को देखिए, औकात नहीं है, खेते में सीधे ले जा रहे हैं हमारी हैसियत में। ऐसा है, हजारों साल की ये जातिवादी व्यवस्था ने समाज के एक तबके को बहुत चीजों से, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, यही जो मंदिर जिसकी बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा है, 1956 तक उसमें एक जाति वर्ग विशेष के आने की मनाही थी। हिंदू धर्म में जातिवादी व्यवस्था ने
एक बड़ी आबादी को बहुत चीजों से अलग करके रखा हुआ। बहरहाल इस पर चर्चा होती रहेगी। मैं बनारस की एक चाय की दुकान, रविदास जी क्या थे? अब उस पर चर्चा न करें। अभी आपने अभी कहा एक वर्ग को हटा दिए, रविदास जी आज भी इसमें बसे हुए हैं, काशी के हर मानव के अंदर बसे हुए हैं, वो भी शूद्र थे। शूद्र सभी लोग हैं जो अपने कर्मों से परित्यक्त हो गए हैं। आप अपना कर्म कर रहे हैं तो कौन शूद्र, कौन वैश्य, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय? चलिए, आज जाति व्यवस्था पे बात नहीं हो रही है, कुछ दूसरी चर्चा कर रहे थे। मैं एक छोटी सी चाय की दुकान पर चाचा गजल इतनी तन्मयता से सुन रहे थे कि मैं आ गया। माहौल क्या है, मैं बनारस की दूसरी जगह पे मैं आपको ले चलता हूँ। अब मैं बनारस में 80 पर पप्पू की अड़ी जो चाय की दुकान है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग वाद विवाद करते मिल भी जाते हैं। मैं भी इसी फिराक में आया था कि कुछ लोग मिलेंगे और थोड़ा बनारस का माहौल आपको दिखाऊंगा। पप्पू की अड़ी बहुत फेमस इसलिए भी हो गई थी कि पीछे चुनाव में, विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो इसी चाय की दुकान पर वो बिना किसी कार्यक्रम के आके बैठ गए थे और यहाँ पर चाय भी पिए थे। बड़ा फोटो भी लगवा रखा है। और दूसरी बात ये भी बता दूं, इनका नाम मनोज है। पप्पू की अड़ी कहते हैं, पप्पू इनके पिताजी का नाम था और बहुत पहले से बहुत पुरानी दुकान है। माहौल क्या है, मैं न जाने कितने एपिसोड में मैं मोदी जी से मैं पहले आकर के यहाँ पर कर चुका हूँ और यहाँ पर आपको बनारस का मिजाज मिलता है। मैं जब आया, देखिए पप्पू की अड़ी, ये दुकान पूरी की पूरी खाली है। वजह यह है कि इन दिनों उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके में शादी विवाह का बहुत मौसम चल रहा है और दूसरी बात यह है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लोग सूरज डूबने के बाद ही निकलते भी है। बहरहाल माहौल क्या में वक्त ख़त्म हो रहा है आज का समय, तो थोड़ा पप्पू मनोज से बात कर लेते हैं। तो का पूछले रहन मोदी जी? यार मोदी जी हाल चाल लेलन, बनारस के विषय में पूछलन, अब बनारसी अंदाज में करन का यार का हाल ठीक ठाक हुआ करे करन की। फिर अगर आप पूछलन कि गैला विश्वनाथ जी देखला वहाँ पर कैसा लगल, मजा आयल कि नहीं? हम कहली बहुत अच्छा लगल भाई। जो चीज़ चाह रहे थे का विश्वनाथ जी का जोन ज्ञान वापिस श्रृंगार गौरी हो रहा है, ये विवाद यार, ये नया जोन ये विवाद देखिए चलता रहेगा भाई। हिंदू मुस्लिम नेता भाई, हम लोग तो दुकानदार हिंदू मुस्लिम नहीं जानते हैं। हम लोग जो है सब हिंदू मुस्लिम सब एक है। तो ये विवाद जानबूझ के खड़ा करें। अब विवाद का मंदिर तो है पहले हम लोग का, वहाँ स्वास्तिक मंदिर का कई जमाने के तो है ये वहाँ पर। अब मस्जिद मंदिर भाई, मंदिर भी रहना चाहिए, मस्जिद भी रहना चाहिए, किसी के धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। हम तो ये कहेंगे। अगली बार मोदी जी आएंगे तो ये बतिया कब का? अब देखिए आएंगे तो वो बतिया कहो कि वही उन्होंने कराया था, हमहू कराया था भाई। सबका रोजी रोटी चला था, उन्होंने चले था, हम लोग की चले था। हम यही कहा बस। देखिए कितनी अच्छी बात मनोज ने कही कि सबको यहाँ पर साथ साथ रहने का अधिकार मिलना चाहिए। माहौल क्या है, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में बनारस से ही मैं हाजिर हूँगा कैमरामैन सचिन के साथ। राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बनारस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।